नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद बालक अपने माता पिता से एक वस्तु अवश्य मांगता है और माता पिता को अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात उसकी इस एक इच्छा को अवश्य पूर्ण करना चाहिए, अन्यथा बड़ा ही अनर्थ हो जाता है। दोस्तों, माता और पुत्र का रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है। माता अपने पुत्र से सबसे अधिक प्रेम करती है, किंतु दुर्भाग्यवश किसी माता को अपने पुत्र से वियोग झेलना पड़ता है। उस जीव के पूर्व कर्मों के अनुसार उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है और वो संसार को छोड़कर चला जाता है। ऐसे में उसके माता पिता को क्या करना चाहिए? बालक की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का क्या होता है? छोटी आयु में ही मृत्यु क्यों हो जाती है? बालक को मृत्यु के बाद दफनाया क्यों जाता है? उसका पुनर्जन्म कैसे होता है? लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सके। पुनर्जन्म कैसे होता है, अर्थात उसे दूसरा शरीर कैसे प्राप्त होता है? और दोस्तों, बालक की मृत्यु के बाद वो अपने माता पिता से क्या मांगता है? इस प्रश्न का उत्तर जानने से पूर्व आपको ये जानना चाहिए कि जीव संसार में जन्म क्यों लेता है, माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, किस कारण से उसकी अकाल मृत्यु होती है और वो मृत बालक अपने माता पिता से वो चीज क्यों मांगता है। इसके पीछे बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है, जो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। आज के इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को शिशु के जन्म और मृत्यु के संबंध में कौन सा रहस्य उजागर किया है। एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, गर्भ में जीव की उत्पत्ति कैसे होती है? उस जीव को त्वचा, रक्त, मांस, मज्जा, मेदा और अस्थियां कैसे प्राप्त होती हैं? 2 पैर, 2 हाथ, जिह्वा, केश, नाखून, सिर, संधिमार्ग तथा नाना प्रकार की रेखाओं की उत्पत्ति उसके शरीर में कैसे होती है? उस जीव के अंदर काम, क्रोध, भय, लज्जा, हर्ष, सुख और दुख का भाव कैसे आता है? उसके शरीर में 9 प्रकार के छिद्र और विभिन्न प्रकार की नसें कैसे उत्पन्न होती हैं? हे प्रभु, अनेक प्रकार के दुखों से युक्त इस शरीर का निर्माण कौन करता है? कृपया मुझे इसका ज्ञान प्रदान करें। भगवान विष्णु ने उत्तर में कहा, हे गरुड़, मनुष्य शरीर के निर्माण की इस परम गोपनीय प्रक्रिया को मैं तुम्हें कहता हूं। इसे जानने मात्र से ही मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। हे वैन्ते, संसार के कल्याण के उद्देश्य से तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। इसे तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। स्त्री के ऋतुकाल के पहले के 4 दिन छोड़कर पति पत्नी को संतान उत्पन्न करने की क्रिया करनी चाहिए, अर्थात मासिक धर्म के बाद 4 दिनों तक संतान प्राप्ति के लिए रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। जब पति पत्नी संतान प्राप्ति के उद्देश्य से रतिक्रिया करते हैं, तब उनके मन में जिस प्रकार की संतान की कामना होती है, उसी प्रकार की संतान जन्म लेती है। पुरुष के शुक्र और स्त्री के बीज से संतान की उत्पत्ति होती है। सर्वप्रथम शुक्र और बीज का मिलन होने पर जीव पिंड रूप में तैयार होता है और वह गर्भ में उसी प्रकार बढ़ता है जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा की वृद्धि होती है। शुक्र और शोणित पहले दिन और रात में, कल्लल 5वें दिन बुधबुध तथा 14वें दिन वह मांस का रूप धारण कर लेता है। उसके बाद वह मांस गर्भ में रहते हुए बढ़ने लगता है। 20 दिनों तक वह पिंड के रूप में ही बढ़ता है, तब तक उसे आकार प्राप्त नहीं होता। उसके पश्चात 25वें दिन उसके अंदर शक्ति का संचार होने लगता है। 1 महीना पूरा हो जाने के बाद वह पंच तत्वों से युक्त हो जाता है। दूसरे महीने में गर्भ में पल रहे जीव के शरीर पर त्वचा और मेदा निर्माण होती है। तीसरे महीने में मज्जा और हड्डियां निर्माण होती हैं। चौथे महीने में उसके बाल और उंगलियां बनती हैं। 5वें महीने में उसके कान, नाक और वक्षस्थल का निर्माण होता है। 6ठे महीने में कंठ, रंध्र तथा उदर का निर्माण होता है। 7वें महीने में गुप्तांग विकसित होते हैं और 8वें महीने में वह सभी अंग प्रत्यंग से पूर्ण हो जाता है। 8वें महीने में ही वह जीव माता के गर्भ में बार बार चलने लगता है और 9वें महीने में उस शिशु का ओज गुण परिपक्व हो जाता है।
उसके बाद गर्भवास का काल समाप्त होने पर वह शिशु गर्भ से बाहर निकलना चाहता है, चाहे वह कन्या हो या पुत्र। फिर उसका जन्म हो जाता है। प्रसवकालीन वायु उस जीव को गर्भ से बाहर करती है। उस समय उसके दोनों पैर ऊपर की ओर और मुख नीचे की ओर होते हैं। ऐसा जीव मां के गर्भ में ही बढ़ता है। माता द्वारा ग्रहण किए गए फल, दूध आदि आहार से उस जीव की हड्डियां पुष्ट होती हैं तथा वह जीवित रहता है। उस जीव की नाभि से शक्तिवर्धक नाड़ी जुड़ी होती है, जिसे आप्यायनी कहा जाता है। यह नाड़ी माता के आंतों के छिद्र से जुड़ी होती है और उसी के द्वारा उस शिशु को अन्न प्राप्त होता है। इस प्रकार से बढ़ते हुए उस जीव को गर्भ में ही पूर्व जन्म की यादें आने लगती हैं। उन यादों के कारण वह दुखी होता है और अनेक प्रकार की पीड़ा का अनुभव करते हुए गर्भ में इधर उधर सरकने लगता है। अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करके वह सोचने लगता है, गर्भ से निकलकर मैं पुनः ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिससे मुझे फिर से जन्म प्राप्त हो। गर्भ में ही वह अपने सैकड़ों पूर्व जन्मों का विचार करता है। उसके बाद समयानुसार वह प्राणी अधोमुख होकर 9वें या 10वें मास में गर्भ से बाहर आता है। बाहर आते ही वह जीव दुख से पीड़ित होकर रोने लगता है। गर्भ से बाहर आने के बाद उसे असह्य कष्ट देने वाली मूर्छा आ जाती है, किंतु कुछ ही क्षण में वह पुनः चेतना में आ जाता है। वायु के स्पर्श से उसे सुख की अनुभूति होती है। इसके बाद मेरी माया उस पर अपना प्रभाव जमा लेती है और मेरी ही माया के प्रभाव से उसका पूर्व जन्म का ज्ञान नष्ट हो जाता है। वह ज्ञान नष्ट हो जाने के बाद वह बाल अवस्था को प्राप्त करता है। तदनंतर वह कौमार्य, यौवन और वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। उसके बाद मनुष्य पुनः उसी प्रकार मरता है और जन्म लेता है। इस संसार चक्र में वह एक घड़े को बनाने वाले चक्रयंत्र के समान घूमता रहता है। प्राणी कभी स्वर्ग प्राप्त करता है और कभी नरक में जाता है। भगवान विष्णु के मुख से होने वाली ज्ञान की अमृत वर्षा से गरुड़ जी का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु से आगे प्रश्न किया। हे जनार्दन, संसार में ऐसा क्यों होता है कि कुछ बालकों की आयु पूर्ण होने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो जाती है? वे बालक तो निष्पाप एवं निष्कलंक होते हैं, फिर उनकी अकाल मृत्यु का क्या कारण है? क्या यह किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल है अथवा माता पिता के भाग्य का लेखा? कृपया मुझे इस विषय का आध्यात्मिक एवं कर्म सिद्धांत समझाए। श्री भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, जगत के सभी प्राणी अपने अपने कर्म फल के अधीन जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, परंतु बालक के प्रसंग में स्थिति कुछ भिन्न होती है। शास्त्रों के अनुसार छोटे बालक, विशेषकर जिनकी आयु बहुत कम है, प्रायः स्वकीय हुए पाप पुण्य के भारी बोझ से मुक्त होते हैं। उनकी मृत्यु प्रायः उनके अपने प्रारब्ध कर्म का परिणाम नहीं होती। कई बार ऐसे बालक थोड़े समय के लिए ही इस पृथ्वी पर आते हैं, क्योंकि उनके पूर्व जन्म के शेष संस्कार केवल एक अल्प अवधि के जीवन से पूर्ण हो जाते हैं। कभी कभी उनकी अकाल मृत्यु माता पिता अथवा परिवार के कर्मों के कारण भी होती है। संभव है कि पूर्व जन्मों में उन माता पिता ने किसी अन्य को संतानों के वियोग का कष्ट दिया हो। उसी कर्म फलस्वरूप इस जन्म में उन्हें अपने ही बालक के बिछोह का दुख सहना पड़ रहा हो। इस प्रकार कर्म चक्र प्रत्येक को उसके किए का फल देता है, ताकि जीव करुणा और वैराग्य का पाठ सीख सके। यह भी परमात्मा की अचिंत्य लीला है कि वह आत्मा अल्पकाल धरा पर रहकर अपना कार्य पूर्ण कर दिव्य धाम को प्रस्थान करती है। हे वैनतेय, आत्मा नित्य और अविनाशी है। जन्म मरण तो इसके बाहरी पड़ाव मात्र है। जैसे यात्री किसी सराय में कुछ पल ठहरते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। जिस बालक को तुम निर्दोष कहते हो, वह जीवात्मा पूर्व जन्मों से अनेक योनियों में भ्रमण करती आई है। हर जन्म में भिन्न भिन्न माता पिता, सगे संबंधी होते हैं और केवल कर्मों के बंधन से ही आत्माएं मिलती बिछुड़ती हैं। इसलिए किसी एक जन्म का संबंध स्थायी नहीं होता। जिस प्रकार सांप अपनी पुरानी केंचुली का त्याग करता है, उसी तरह जीवात्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती रहती है। हे गरुड़, व्यापक दृष्टि से देखें तो कोई मृत्यु अकाल नहीं होती। यह तो आत्मा की अनंत यात्रा का एक चरण मात्र है।
जिस ईश्वर की इच्छा से जन्म होता है उसी की इच्छा से जीवन का अवसान भी होता है। अतः अत्यधिक विलाप करना मोह और अज्ञान का चिन्ह है। संसार में जीवन क्षणभंगुर है और मृत्यु अवश्यंभावी है, इसलिए शोक व मोह में डूबना उचित नहीं। उस अल्पायु बालक ने जितना समय तुम्हारे साथ बिताना था वह बिताकर चला गया है। अब अतिशय शोक कर